बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरानकुन खबर है, परेशान कर देने वाली है कि ऐसा भी हो सकता है शहबाज शरीफ के होते हुए, ताबेदार तरीन शख्स के होते हुए ये सब कुछ होगा। लेकिन खबर तो माननी पड़ेगी क्योंकि 3 हवालों से, 3 मुस्तनद ज़राए से ये खबर कन्फर्म हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब असल वज़ीर आज़म नहीं है। शहबाज शरीफ अभी से आप अंदाज़ा लगाइए, शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तरह से बिल्कुल फारिग अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखा सकें कि वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियार है। एक चपकलिश चल रही है और उसमें यकीनन हार शहबाज शरीफ की नज़र आ रही है क्योंकि तारीख़ हमें यही बताती है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया गया कि वो बड़े ताबेदार हैं, बड़े होनहार हैं। अच्छा, ये अल्फाज होनहार के और ताबेदार के ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये बात मुनीफ फारूक और इमरान शफकत, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने की है। और ये की है उन्होंने प्रोग्राम में मंसूर अली खान के साथ, टेलीविज़न प्रोग्राम में मंसूर अली खान के साथ ये उन्होंने बातें की हैं। और मुनीफ फारूक जो ताकतवर हलकों की भी खबर रखते हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि जनाब शहबाज शरीफ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि असल ताकत जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज ये हैं, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि असल में मोहसिन नकवी धड़ल्ले से वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, और लोग तो ये कहते हैं कि उनके पास 3 वज़ारत आला थी, यानी वो 3 सूबों को चला रहे थे एक तरह से, इतने वो ताकतवर थे। तो पंजाब के अलावा निखाब पख्तूनख्वा भी एक तरह से वही चला रहे थे समझे, और बलूचिस्तान भी। बहरहाल पंजाब तो उनके पास था ही, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं कि धड़ल्ले से अब वज़ीर दाखिला भी रहेंगे, वो धड़ल्ले से जनाब सेनेटर भी होंगे, सारी ताकत उनके पास होगी। और वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ताबे काम नहीं करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। बल्कि इस पर जब मंसूर अली खान हैरान हुए, उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब, क्या मतलब, वज़ीर आज़म जो है वो हेड होता है, आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी अब क्या मैं आपको बताऊं, समझे ना, अब सारी बातें नहीं की जाती, लेकिन चले कहने में क्या हर्ज है। वो ये है कि असल ताकत जो है वो ये समझें शहबाज शरीफ का, उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर होंगे। अब ये तो एक चीज़ आ गई ना, ये तो मैंने सिर्फ आपको मुनीफ फारूक का बताया है। इसके अलावा टॉक शो प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया पर एजाज सैयद, सीनियर साफ़ी हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और अभी तो हाल ही में उन्होंने एक और खबर दे दी, रिपोर्ट कार्ड में जियो के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये जो भी आपने हेयरिंग देखी है अमेरिका में जो ही है वो डोनाल्ड ट्रम्प वाली, तो इस पर तलाल चौधरी या PDM2 या नून लीग जो कुछ कह रहे थे, ये हो गया, ये फलां है, इसका तो जनाब ये कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, या देखें ये सारा प्रोपेगेंडा बैठ गया, झूठ साबित हो गया फलां। वो कहते हैं हकीकत ये है कि अब ये मामला जा रहा है इस कमेटी से आके इनकी पार्लियामेंट में, और वहां पर बाकायदा डिबेट होगी और उस पर करारदाद या जो भी आएगा वो ये तो नहीं कि कानून बन जाएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा धचका लगेगा PDM2 को। और आप माने ना माने, लेकिन तहरीक इंसाफ ने, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये एजाज सैयद साहब ये बात करें रिपोर्ट कार्ड में। अब वही एजाज सैयद टॉक शो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं आसिफ बशीर के साथ। आसिफ बशीर सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने अंदर की बात बताई है और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बनकर अपनी टीम लाना चाहते हैं। अपनी टीम यानी वो सेक्रेटरी की पोजीशन पर, वो IG की पोजीशन पर, वो कमिश्नर की पोजीशन पर, यानी एक बहस हो रही है और वो अपनी टीम लाना चाहते हैं। वो टीम या उन लोगों की टीम जो कि वो PCB में लेकर गए उनमें शामिल है, यानी IG पंजाब को भी बुलाना चाहते हैं। इस तरह से एक और साहब हैं जनाब, उनको भी वो लाना चाह रहे हैं चेयरमैन CDA के लिए, और सेक्रेटरी दाखिला के लिए भी वो लोगों को लाना चाह रहे हैं। जबकि उन्होंने जो फाइल आगे भिजवाई उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह किया कि वो फाइल ही रोक दी। शहबाज शरीफ अपने लोग लाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि चूंकि इस्लामाबाद से हमें फॉर्म 47 का तो चलो जाली मैंडेट मिला ही है ना, वो हमें मिला है, तो अब हम वहां पर अपनी टीम लाएंगे क्योंकि हमने उनको खुश करना है। लेकिन अब देखिए ना, जिन्होंने उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया है, आप क्या ख्याल है वो बर्दाश्त करेंगे कि भाई तुम्हारी औकात है, तुम्हारे तो सीटें तुम हारे हुए थे, वो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात देख लो, अब तुम कहोगे जी उस बेस पर कि जी हम अपनी टीम यहां पर ले आए, अपने अफसरान लगा दें, ये कैसे हो सकता है। खैर, अब आसिफ बशीर साहब की खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने ताकतवर हलकों से शिकायत भी लगा दी है कि जी ये लोग हैं, ये मुझे चाहिए, ये मेरी टीम है, अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैं काम नहीं कर सकता। तो शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी में से अब एक की चलेगी। ये आसिफ बशीर साहब का मैंने जो बताया ये दूसरा हवाला है, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूं। तीसरा हवाला सुनिए मोहम्मद जुबैर का, और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं उनका भी मैं आपको हवाला दे दूंगा। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध रहे, तर्जुमान रहे नून लीग के, नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहबा के। वो कहते हैं कि जी इसहाक डार को अब इस तरह की पोजीशंस देना, यानी वो काबीना की जो प्राइवेटाइजेशन के लिए कमेटी बनी है उसको हेड करें। इसहाक डार साहब वजीर जो खारजा है उसका काम ही नहीं है, तो वजीर खजाना फिर किस लिए आपने लगाया है?
तो उसको आप साइडलाइन करें। यही काम आपने मिफ्ता इस्माइल के साथ किया था। चलो मिफ्ता इस्माइल एक पॉलिटिकल आदमी था, वो भी चले और चीज़ों को समझता था, लेकिन ये औरंगजेब साहब जो कि फॉरेन नेशनल थे और उनको बस इंपोर्ट करके फौरी तौर पर लगा दिया गया, जैसे तो वो बी बैंक में हाई पोजीशन पे थे, तो अब उनको लगा दिया गया, तो वो क्या खा काम करेंगे। अब इस पर मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि जी इस तरह फिर फाइनेंस मिनिस्टर लाने की जरूरत क्या थी, एक एडवाइजर लगा देते प्राइम मिनिस्टर के साथ। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये काम करने हैं कि उन्होंने जो स्टीयरिंग कमेटी है मॉनिटर करने की एफबीआर को रिफॉर्म्स की, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तो फिर इस तरह का एक बेवकूफ़ सा वज़ीर ख़जाना क्या करना है आपने, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये कन्फ्यूजन ही रहेगी। इस तरह दीगर कमेटीज़ में से उनको निकालना। शहबाज राना साहब एक और बड़ा नाम, और मईशत के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, ट्रिब्यून के साथ वाबस्ता है, एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं। वो कहते हैं कि जी एक बड़ी अहम मूव में, इन अ सिग्निफिकेंट मूव, पीएम शहबाज शरीफ हैज रीशफल्ड की पोजीशंस विद इन द कैबिनेट, डिप्राइविंग फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ऑफ चेयरमैनशिप इन 2 प्रोविंशियल कमिटीज विद कार्विंग आउट अ मेजर रोल फॉर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार इन फाइनेंशियल मैटर्स। उन्होंने रीशफल ऐसा किया है काबीना के अंदर कि जी जो इसहाक डार है उनको अहम उन्होंने ताकत दे दी है, और इस तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, उनको तो साइडलाइन कर दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह की चपलिश चल रही है। इस पर बात यह हुई कि इमरान शफकत साहब ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा कि जी होनहार लोग चाहिए होते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, तो मुनीब फारूक साहब ने कहा जी मैं इसके साथ ऐड करूंगा इमरान शफकत साहब की बात में कि होनहार के साथ ताबेदार लोग चाहिए होते हैं। अब आप सोचिए कि शहबाज शरीफ साहब भी उतने ताबेदार नहीं हैं जितना होना चाहिए। नजम सेठी साहब का भी बयान आ गया है, वो कहते हैं कि जी असल में मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है कि आपने शहबाज हुकूमत में मुदाखलत नहीं करनी। आप अब आपका जवाब क्या रहता है पाकिस्तान में रहने का, नजम सेठी कह रहे हैं। तो मियां साहब के पास कोई जवाब नहीं है यहाँ रहने का, क्योंकि सिग्नल जो आया है वो बड़ा क्लियर है कि आप अब इंटरफेयर ना करें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, शहबाज शरीफ हुकूमत में इंटरफेयर ना करें। ये जो इसहाक डार साहब वाला मामला कर रहे हैं कि इधर उधर करें, तो हम हैं ना, तो नवाज शरीफ साहब का कोई जवाब नहीं रह गया पाकिस्तान में, जाएं आप। वो तो हम चला रहे हैं ना जी। हाँ, तो आप हम हैं ना। हाँ, जब हम हैं तो क्या गम है, क्या गम है। हाँ। तो इसी तरीके के साथ वो मेरा ख्याल है उनका भी यही कि मरियम को भी रहने दें, बना दी है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की आज वीडियो आई कि जी वो जा रहे हैं रमजान शुगर मिल, हुदैबिया पेपर मिल, जिनका कोई लेना देना नहीं है नवाज शरीफ साहब से, डॉक्यूमेंट्स का वो बताते हैं कि जी नहीं मेरी तो, वो मरियम कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। नवाज शरीफ साहब के ना एवन फ्री फ्लैट से कोई ताल्लुक है, ना किसी कोई जायदाद से, ना किसी से, लेकिन वो उनके दौरे करते हैं। और वीवीआईपी प्रोटोकॉल में सरकारी गाड़ियां, लाखों का पेट्रोल जल रहा है, वो जा रही हैं आ रही हैं, और नवाज शरीफ साहब कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, लेकिन वो पंजाब की काबीना में भी बैठ रहे हैं, उसको मतलब उसकी सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा वो जनाब जाकर ये जाती कारोबार जो है शरीफ खानदान के उनको देख रहे हैं, और सरकारी खर्च पर जाकर सारा ये भी केस इन पर बनते रहे कि जी सरकारी खर्च से इन्होंने सरकारी खजाने से सड़कें बनवाई, ये किया, फिर केस खत्म हुए कि जी अगर बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं दीगर, तो लोग और लोग भी तो गुजरते हैं, तो क्या हो गया। अच्छा, अब आप ये देखें जनाब, पहले मैं आपको मुनीब फारूक साहब का सुनवा दूं, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पूरे हवालों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए आप मुनीब फारूक साहब जो बात कर रहे हैं, जिस पर मंसूर अली खान भी हैरान हुए हैं। धड़ल्ले से निगरान वज़ीर आला थे, धड़ल्ले से चेयरमैन पीसीबी भी रहेंगे, और वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहेंगे, और बिल्कुल वो मुकम्मल उनको ताउन और सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ काम करेंगे, उनके ताबे काम नहीं करेंगे। ये अगर इसके साथ काम करेंगे, ताबे काम नहीं करेंगे। अब आप मंसूर अली खान के एक्सप्रेशंस देखिएगा, दीगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें राय साकिब खरल, बड़े अच्छे साफ़ी सैयद इमरान शफकत साहब हैं और मुनीब फारूक हैं, ये लोग, इनके रिएक्शन भी देखिएगा। यानी मुनीब फारूक जब ये बात करेंगे तो तीनों का रिएक्शन देखिएगा, बाकी तीनों पार्टिसिपेंट्स का। इसका फर्क अगर आप ये एक मिनट ये जुमला जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब उनके ताबे? भाई वो वजीर दाखिला है, वो वजीर आजम है, मतलब उनके नीचे नहीं काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे? क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गए? अब उन्होंने कहा जी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ काम करे, डिप्टी तो फिर डिप्टी है ना, नहीं जनाब, ये है असल प्राइम मिनिस्टर या सुपर प्राइम मिनिस्टर, ये मोहसिन नकवी साहब कुछ और ताकत हैं, शहबाज शरीफ फारिग हैं। भाईजान बात ये है कि चले मैं ये कहता हूँ, कहने में क्या हर्ज है, मतलब अब बात ये है कि छोड़े ना, अब सारी बातें नहीं करते ना। जिस तरह से बात यह कि मोहसिन नकवी साहब इज, अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त वो वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो आप क्या कहेंगे? मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म से भी ताकतवर हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? ये है जनाब, ये है असल कहानी। अब ये लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, अभी तो कहते हैं ना जुम्मा 8 दिन हुए हैं, तो ताबेदार तरीन शख्स शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो भी फड़क रहे हैं, वो भी कोई हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वजह से। तो पहले भी आपको पता ही है, ये कहा गया, अभी आप मियाँ जबे लतीफ़ दीगर के बयान देख लें, ये कहा जाता है कि ये इन्होंने कहा
कि जी नहीं नहीं हम तो हुकूमत नहीं लेते, ये क्या है, इसमें ताकत ही नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं आ पा रहे और वो हमें तो कोई मेजॉरिटी या तो हमें सिंपल मेजॉरिटी दिलवाते हैं, ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया। तो फिर कहा गया जी आप आएँ वरना आपसे पंजाब भी लिया जाएगा, आपको ऐसे ही दिया जा रहा है पंजाब भी, ज़बरदस्ती आपको हमने पंजाब दिलवाया है ज़बरदस्ती सारी, वरना तो आप बिल्कुल ही वही 20 सीटें आपको बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। तो आपको ये जो 100 से ऊपर हम ले गए ऐसे ही तो नहीं ले गए, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना था ना कि ये प्रोग्राम है एजाज सैयद और आसिफ बशीर साहब में इस्लामाबाद को चलाने वाले लोग हैं, बल्कि वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं वो तो मुल्की लेवल की पॉलिसी बनाते हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद, इन 3 ओहदों के ऊपर जो नाम मोहसिन नकवी साहब ने दिए और जिन लोगों को वज़ीर आज़म लाना चाहते थे, उसके ऊपर एक क्लैश है। और ये क्लैश है बराह रास्त, ये क्लैश है जी, ये बराह रास्त अब इन दोनों के दरमियान हो गया, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये भी देखिए कि मोहम्मद जुबैर क्या कह रहे हैं। ये भी जनाब अच्छा, दो उसमें मसले एक तो ये कहना जी अलीम खान साहब को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए, उनको प्राइवेटाइजेशन का क्या पता, उनको जो वजारत दे दी गई है इसमें टेक्निकल आदमी होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डील करना होता है। अलीम खान का अपना कद काट होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन वो इस पोजीशन के लिए अहल नहीं है। अब ये इसहाक डार साहब वाली बात सुनिएगा। चेयरमैन आ गए प्राइवेटाइजेशन कमेटी के। अच्छा, वो एक अलग है जो आपने पॉइंट आउट किया कि वो वजीर खारजा का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका मतलब ये कि पूरी खिचड़ी बनेगी। और जो मिफ्ता इस्माइल को कंसर्न था कि उसकी जॉब, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो डार साहब अंडरमाइन करते थे। अंडरमाइन ऐसे नहीं करते थे कि जी वो जबरदस्ती को खराब करते थे, लेकिन वो लोगों ने लिखना शुरू कर देते थे, फैसले वहां से लंदन से खिलवाते थे कि इतनी बिजली ना बढ़ाएंगे, इतनी पेट्रोल ना बढ़ाएंगे, सो ऑन। तो वो अगर फिर तो लंदन से यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से फैसले आते थे तो इसहाक डार इंटरफेयर करते थे। तो अब फिर वो इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन इस दफा कहानी और है। औरंगजेब साहब को तो अभी तजर्बा भी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल तो सियासी आदमी थे और उनको पता था, ब्यूरोक्रेसी से काम कर चुके थे। अब औरंगजेब के लिए अगर इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप करें कि उनको जो है टफ टाइम देने के लिए डार साहब को यहाँ लाया गया। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ डार साहब का आना, उधर से नवाज शरीफ को समझाना कि आपकी कहानी ख़त्म है, निकले यहाँ से, ये जनाब ये सारी खिचड़ी पक रही है। और इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि बनेगा क्या। अब मैं आपको आखिर में ये सारी डिटेल जो आसिफ बशीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी ने दी है, वो आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मामला है क्या। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये टॉक शॉक में एजाज सैयद के साथ बात करते हुए आसिफ बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी कहते हैं मोहसिन नकवी एक ताकतवर शख्सियत हैं, क्योंकि निगरान सेटअप में वो 3 सूबों की वजारत आला चला रहे थे। वजारत दाखिला के मातहत इदारों के सरबराहान की तैनाती जो असल में इस्लामाबाद को चलाते हैं, यानी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद, पर जिन लोगों को मोहसिन नकवी लाना चाहते हैं इन पर शहबाज शरीफ को इख्तलाफ है। इसके बाद मोहसिन नकवी ने ताकतवर हल्कों में अपना पैगाम पहुंचाया कि अगर मेरे तजवीज़ करदा नाम डॉक्टर उस्मान अनवर यानी IG जो पंजाब है इस वक्त, उन्होंने बड़ा कुछ किया, आपको पता है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो और इसके अलावा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ, इनको ये PCB में लेकर गए थे मोहसिन नकवी साहब, और जैन आसिम जो कि इनकी टीम में शामिल रहे हैं, इनकी तैनाती के बगैर मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा। यानी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ में इख्तलाफ सामने आ गया है। अगर मोहसिन नकवी अपने तजवीज़ करदा अफसरान तैनात करने में कामयाब हो गए तो शहबाज हुकूमत, जैसे PDM के दौर में PTI की जानिब से कहा जाता था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में तरनौल से लेकर 12 कहू तक है, यानी सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में है, क्योंकि इधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी एक वक्त में, तो कहते हैं इस्लामाबाद तक है। तो अब शहबाज शरीफ के पास वो भी नहीं रहेंगे। ये सीनियर सहाफ़ी हैं जो ये सारी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती निज़ाम और इसको समझते हैं, उनके अल्फाज हैं कि इन अफसरान की तैनाती के बाद, यानी मोहसिन नकवी के अफसरान की तैनाती के बाद वो भी नहीं रहेगी हुकूमत। इस्लामाबाद में भी शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद तक भी नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमत वहाँ भी नहीं रहेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ जिन अफसरान को तैनात करना चाहते हैं, इनके नाम ये हैं: मोमिन आगा, डॉक्टर फ़खर आलम इरफान और सैयद अली मुर्तज़ा। ये हैं जी शहबाज शरीफ साहब के और मोहसिन नकवी साहब की अलग टीम। तो ये क्लैश चल रहा है। बाकी किसको किसकी सपोर्ट है? इधर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट क्या कहेंगे, जो पीछे से यानी कहा जा रहा है वो नवाज शरीफ या इसहाक डार कहें, नवाज शरीफ ही कहें, और दूसरे मोहसिन नकवी साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के हैं, मुनीर फारूक साहब ने कह दिया है। तो अब इसमें आप बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीत किसकी होगी, असल ताकत किसके पास है। तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही फारिग हैं, और अगर वो नवाज शरीफ साहब को सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल तब भी फारिग हैं, और अगर उनको नहीं सुनेंगे और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ताबेदारी भी करेंगे तो तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आना। जितनी भी ताबेदारी कर लेंगे वो एक डमी प्राइम मिनिस्टर की तरह होंगे, वो एक हैं, और ये बातें सीनियर सहाफ़ी कर रहे हैं। मैंने सारे हवाले आपके सामने रख दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।